फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सलाउद्दीन अय्यूबी इस्लाम का महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक। सलाउद्दीन अय्यूबी 1137 से 1193 इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो साहस, वीरता और न्यायप्रियता का प्रतीक माना जाता है। वे सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि उदार और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने तीसरे क्रूसेड युद्ध 1189 से 1192 में ईसाइयों से यरूशलेम को मुक्त कराया और पूरी दुनिया में अपनी नीतियों, रहमदिली और बहादुरी से प्रसिद्ध हुए। उनकी कहानी प्रेरणादायक है, जिसमें संघर्ष, वीरता और त्याग की अनोखी मिसालें मिलती हैं। एक प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सलाउद्दीन अय्यूबी का जन्म 1137 ईस्वी में तिकरीत, वर्तमान इराक में हुआ था। उनके पिता नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा असदुद्दीन शीरकोह कुर्द योद्धा थे, जो उस समय के प्रसिद्ध तुर्क शासक नूरुद्दीन ज़िंगी के अधीन कार्य करते थे। उनका पूरा नाम सलाउद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब था। सलाउद्दीन का बचपन एक सामान्य योद्धा परिवार में बीता। उन्होंने इस्लामी शिक्षा प्राप्त की और कुरान, हदीस, इस्लामी कानून, इतिहास और विज्ञान का अध्ययन किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी रुचि सैन्य रणनीति और घुड़सवारी में थी। वे बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्धकला में निपुण हो गए थे। सैन्य जीवन की शुरुआत। सलाउद्दीन ने अपने चाचा असदुद्दीन शीरकोह के नेतृत्व में मिस्र के खिलाफ अभियान में भाग लिया। 1169 ईस्वी में वे मिस्र के शासक बने और वहां की फातिमी खिलाफत को समाप्त कर दिया। उन्होंने सुन्नी इस्लाम को फिर से स्थापित किया और मिस्र को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। धीरे धीरे सलाउद्दीन ने पूरे मिस्र, सीरिया, यमन और इराक पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वे एक कुशल प्रशासक और कूटनीतिज्ञ भी थे, जिन्होंने इस्लामी राज्यों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 यरूशलेम की विजय, इस्लाम का पुनरुद्धार। क्रूसेड्स की पृष्ठभूमि। 11वीं सदी में ईसाई सैनिकों क्रूसेडर्स ने पहला धर्मयुद्ध छेड़ा और 1099 ईस्वी में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उन्होंने हजारों मुसलमानों को बेरहमी से मार दिया और इस्लाम के पवित्र स्थलों को क्षति पहुंचाई। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस अन्याय का बदला लेने और इस्लामी भूमि को मुक्त कराने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया और 1187 ईस्वी में यरूशलेम को मुक्त करने के लिए निर्णायक युद्ध लड़ा। हट्टिन की लड़ाई 4 जुलाई 1187। हट्टिन की लड़ाई इस्लामिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी। यह युद्ध क्रूसेडर्स और सलाउद्दीन की सेना के बीच हुआ था। सलाउद्दीन ने अपनी युद्ध नीति का शानदार उपयोग किया और क्रूसेडर सेना को पानी से दूर रेगिस्तान में फंसा दिया। इस युद्ध में ईसाई सेना पूरी तरह पराजित हो गई। क्रूसेडर राजा गाय डी लुजिगन, गाय डी यूसिगनन और कई प्रमुख ईसाई योद्धाओं को बंदी बना लिया गया। सलाउद्दीन ने उनमें से अधिकतर को क्षमा कर दिया, लेकिन क्रूर शासक रेनॉल्ड ऑफ शतियों, रेनल्ड ऑफ चैटिल्लन को खुद अपने हाथों से मार डाला क्योंकि उसने मुस्लिम तीर्थयात्रियों पर अत्याचार किए थे। यरूशलेम की विजय 2 अक्टूबर 1187। हट्टिन की विजय के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी की सेना ने यरूशलेम की ओर कूच किया। 20 सितंबर 1187 को उन्होंने शहर की घेराबंदी कर दी और लगभग 12 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। आखिरकार 2 अक्टूबर 1187 को उन्होंने ईसाइयों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। सलाउद्दीन की उदारता और न्याय। जब 1099 में ईसाइयों ने यरूशलेम जीता था, तब उन्होंने हजारों मुसलमानों को मार दिया था। लेकिन सलाउद्दीन ने ईसाई नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। उन्होंने न तो किसी चर्च को तोड़ा और न ही निर्दोष लोगों की हत्या की। उन्होंने कैदियों को फिरौती लेकर छोड़ दिया और गरीबों को बिना किसी मूल्य के मुक्त कर दिया। 4 तीसरा क्रूसेड और रिचर्ड लायनहार्ट। यरूशलेम की विजय से यूरोप में हलचल मच गई। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड लायनहार्ट, रिचर्ड द लायनहार्ट, फ्रांस के राजा फिलिप द्वितीय और पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक बारबरोसा ने तीसरा क्रूसेड शुरू किया। रिचर्ड और सलाउद्दीन के बीच युद्ध। 1191 ईस्वी में रिचर्ड लायनहार्ट ने अक्का एकर नामक किले पर कब्जा कर लिया और हजारों मुस्लिम कैदियों को बेरहमी से मार डाला।
इसके बावजूद सलाउद्दीन ने धैर्य बनाए रखा और कई युद्धों में रिचर्ड की सेना को कड़ी टक्कर दी। 1192 की संधि 2 साल की लड़ाई के बाद रिचर्ड और सलाउद्दीन ने एक शांति संधि की। इस संधि के अनुसार ईसाई तीर्थयात्रियों को बिना किसी रोक टोक के यरूशलेम आने की अनुमति दी गई, लेकिन यरूशलेम पर मुस्लिमों का ही शासन रहेगा। रिचर्ड ने सलाउद्दीन की बहादुरी और उदारता की खुलकर प्रशंसा की और कहा, अगर मुझे किसी को राजा बनाना हो तो वह सलाउद्दीन अय्यूबी होंगे। 5 सलाउद्दीन की मृत्यु और विरासत। 1193 ईस्वी में सलाउद्दीन अय्यूबी बीमार पड़ गए और 4 मार्च 1193 को दमिश्क में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनके पास बहुत कम धन था, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश धन गरीबों और सैनिकों की देखभाल में खर्च कर दिया था। उनकी कब्र दमिश्क, सीरिया में स्थित है और आज भी लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने वहां जाते हैं।